नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी और अमित शाह का खुला बगावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ही कर दिया। खुली बगावत। मैं काफी दिनों से आप दर्शकों को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी का विरोध हो रहा है, अमित शाह का विरोध हो रहा है। लगातार यह विरोध का सिलसिला जारी है। मंत्री पद न पाने के कारण आरएसएस से जुड़े सांसदों का भी बगावत जारी है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ भी रही है। और अब राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग का पोल खोलने के बाद और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के मदद से सीटें जीतती रही और सत्ता में आती रही, इसका भी खुलासा राहुल गांधी द्वारा करने के बाद और भी बगावत बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी का क्रेज जो है भारतीय जनता पार्टी का वो खराब हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के खुलासे में सिर्फ वोट चोरी का ही और भाजपा का ही मामला नहीं है, आरएसएस के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। क्योंकि कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया कि पुलिंग बूथ एजेंट, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, बीएलए जिसको कहा जाता है, आरएसएस वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, प्रचारक का काम करते हैं, बूथ पे बैठते हैं, पर्ची देते हैं, वोट डलवाते हैं, वह आरएसएस के हैं। और फॉर्म 6 भरकर नए वोटर्स का नाम चढ़ा है तो आरएसएस के ही बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट। तो अब पर्दाफाश हो गया, जवाब देते नहीं बन रहा है। आरएसएस हो चाहे भाजपा हो चाहे चुनाव आयोग हो, आरएसएस अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, एक सांस्कृतिक संगठन कहता है। लेकिन यहां तो खुलेआम लोकतंत्र को हनन करने का कार्य चल रहा है, एक एजेंडा सा चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज की हद होती है और जब हद पार होती है तो ऊपर वाला हिसाब करता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। शायद वही वक्त नरेंद्र मोदी के जीवन में इस वक्त चल रहा है। अब सरकार से नाखुश मोदी और अमित शाह की नीतियों से नाखुश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने विरोध कर दिया, बगावत कर दिया मोदी शाह का। पानी जब सर से ऊपर चला जाता है, इंसानियत किसी की जग जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई। भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस अपने प्रवक्ता को जारी किया और प्रवक्ता पद से इस्तीफा ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा, लेकिन इस्तीफा हो गया। अब नोटिस कारण बताओ जारी हुआ है और उस प्रवक्ता ने, मैं जबकि आगे आप दर्शकों को नाम भी बताऊंगा, कि ओंकार सिंह लखावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का नाम है, राजस्थान के रहने वाले हैं और उनके ऊपर एक्शन हुआ है और इस्तीफा देना पड़ा। अब राजस्थान के अंदर भी लोकसभा सीटों में गड़बड़ियां हुई हैं, राहुल गांधी का यह मानना है। महाराष्ट्र में हुई हैं, उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मध्य प्रदेश में हुई हैं, कर्नाटक की धांधली जो है वह पकड़ी गई है। आरोप वोट चोरी का है, ईवीएम मशीन का नहीं है, कि फर्जी तरीके से नाम चढ़ाकर
और ये देश देकर लोगों से मतदान कराया गया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बगावत कर दिया, वह इकलौता व्यक्ति नहीं, और भी कई लोग पार्टी में हैं जो आने वाले वक्त में आप दर्शकों को मिलेंगे। यही वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जब 4 जून को आया उसके बाद से अभी तक नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई। भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, बल्कि एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई। और अब घर का गुस्सा पड़ोसी पर तो नहीं उतार सकते, तो वह सांसद और विधायक चुप रहते थे। और अब जब पेच फंस गया है, तो जब पेच फंस गया है, जब देखिए जब असलियत सामने आती है, आप पाखंड करते रहिए, ढोंग करते रहिए, जब तक असलियत सामने नहीं आ रही है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब असलियत आ जाती है, सच्चाई आ जाती है सामने, तो पर्दा नकाब से हट जाता है। पर्दे के पीछे इंसान सोचता है कि अच्छा होगा, जो बोल रहा है सही होगा। लोग आगे बढ़ते हैं तो लोगों को जलन होती है, तो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं उसके क्रेज को गिराने के लिए। लेकिन जब उसी क्रेज की सच्चाई आंखों के सामने आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे धोखेबाज कहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई या चुनाव आयोग की सच्चाई कह ले सामने आ गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कार्य किए वह भारतीय जनता पार्टी के लिए किए, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो नकाब दोनों का उतरा, चुनाव आयोग का भी और भाजपा का। अब ऐसे में ओंकार सिंह लखावत का इस्तीफा यह सामान्य नहीं है, और भी गोलबंदियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 12 से 18 विधायक सीएम के खिलाफत करने लगे हैं, भाजपा का बगावत कर रहे हैं। वह सीएम की कुर्सी खतरे में मोहनलाल यादव की आ गई है। अब आरएसएस और भाजपा के बीच क्या टकराव है वह बात की बात है। अब तो पूरी नींव पर सवाल है। राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया कि यह मानसून सत्र जो पार्लियामेंट का चल रहा है, नरेंद्र मोदी कभी जीवन में इसे भूल नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सपने में सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी इतना बड़ा राजनीतिक बम फोड़ देंगे। लेकिन इन सारे 543 नेताओं में जो 543 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, आप अगर गौर से इन्हें समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो उन 543 में राहुल गांधी अलग खड़े नजर आते हैं और बाकी 542 अलग खड़े नजर आते हैं, चाहे वह किसी भी दल के हो, सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, किसी के भी हो। राहुल गांधी सबसे अलग खड़े नजर आते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हूर है? जी नहीं, बाकी 542 लोकसभा सांसदों के रिकॉर्ड को, 5 साल 10 साल के रिकॉर्ड को, आप बयान को निकाल करके देख लीजिए। समय समय पर उनके बयान बदलते रहे हैं, अपने ही कई बातों से पीछे हटते रहे हैं वह। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी को पैरेलल में खड़ा कर दीजिए, राहुल गांधी उन 542 पे भारी नजर आते हैं, क्योंकि 10 साल पहले जो राहुल गांधी ने बातें कही थी वही बात आज भी दोहराते हैं, यानी कि जुबान के पक्के हैं। अपनी बुराई करने से भी पीछे न हटने वाला
और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने वाला ही महान होता है। और यह चीज राहुल गांधी में नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में अपने कहा था कि दलित अति पिछड़ों के साथ गलत हुआ, कांग्रेस भी उसकी जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती और मैं माफी मांगता हूं कि गलती हुई, वह गलती दोबारा नहीं होगा। किसी और नेता को आप निकाल दीजिए बयान कि किसी नेता ने ऐसा कहा। मैं नीतीश कुमार की पार्टी के लल्लन सिंह को ले लेता हूं, जो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, मछली पालन मंत्री हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रियों के नाम किसी को पता ही नहीं होंगे, अगर यह गड़बड़ झाला ना होता तो किसी का नाम ही पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी जब इंडिया गठबंधन में थे तो पानी कोस पी पी के कोस रहे थे मोदी को, और अब मोदी की गोद में बैठे हैं। तो बाकी बहुत सारी तस्वीरें और चेहरे आप दर्शकों को नजर आएंगे सोचेंगे तो। राहुल गांधी की यह बात करके ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं राहुल गांधी के सपोर्ट में हूं या किसी के खिलाफ में हूं, जी नहीं, मैं सच के साथ और देश की जनता के साथ हूं। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वह देश के लोकतंत्र पर जो दाग लग रहा है और जो सवाल खड़ा हुआ रहा है और लोकतंत्र को जो समाप्त करने का, दीमक की तरह चाटने का एक सिलसिला शुरू किया गया है, उस पर राहुल गांधी का वार है, उस पर ब्रेक है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने उस पर ब्रेक लगाया है। इस बात से हम कैसे इंकार कर सकते हैं? उसके लिए भी जिगरा चाहिए, जो राहुल गांधी ने जिगरा दिखाया है। जिगर। मैं लगातार आप दर्शकों को कह रहा था कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डर राहुल गांधी है, और वह आज सामने आ गया। राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे से चुनाव आयोग तो बाद में हिलेगा, भाजपा पहले हिल गई है। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो शेरो शायरिया सुना रहे थे, आज जो खुलासे हो रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल के खुलासे हैं, जो 18 फरवरी को रिटायर हुए हैं। कोई बयान नहीं आया, कोई तस्वीर नहीं आई, कोई शेरो शायरी नहीं आई। क्यों? क्योंकि यह एक रणनीति का हिस्सा है। यह लोग जब चोरी पकड़ी जाती है तो चुप्पी साध लेते हैं, जैसे आज के वक्त में हमारे देश का राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साध लिया है। इस बात से इंकार किया जा सकता क्या? करोड़ों लोगों के उम्मीदों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पानी फेर दिया। इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है? कर सकते हैं क्या? अब ऐसी सिचुएशन में मोदी सरकार फंस गई है कि अब सत्ता जाने का डर बखूबी निभाने लगा है, डर सताने लगा है, और एनडीए गठबंधन के अंदर भारी बेचैनी नजर आ रही है। परिणाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से एक गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और भारतीय जनता पार्टी में यह इस्तीफा, अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों से करवाइए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।